सिंह डुमोलिया, अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर मिशनरी विद्यार्थी एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश। हेल्थ यूनिवर्सिटी के डेंटल ओरल सर्जरी के अंदर एक बड़ा ही गंभीर विषय आपके सामने आया है कि एक मरीज दांत का इलाज करवाने आता है और उसको कैंसर बताकर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। रिपोर्ट्स में कैंसर नहीं पाई जाती है, उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है। और कैंसर के मरीज को भी यहाँ ऑपरेट करते हैं जो कि उनके पास ना तो प्रॉपर ट्रेनिंग है, ना ही किसी प्रकार का बैकअप है, और ना ही डेंटल के अंदर इस प्रकार का कोई इशू है कि वह कैंसर के पेशेंट का आप यहाँ इलाज करो। तो सीधे सीधे दर्जनों लोगों ने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है इलाज में लापरवाही के कारण। आज हम सम्मानित कुलपति जी से हमारा डेलीगेशन मिला है और जिसने 10/5/2024 को जो कैदी उमेद सिंह है उनकी जो डेथ हुई उसने बड़े प्रश्न खड़े कर दिए, क्योंकि वो कैदी था, कैदी होने के कारण उसके पोस्टमार्टम हुआ तो इस कारण ये मामला खुल गया। वरना रात के अंधेरे में जो मरीज मर जाते थे डेंटल वार्ड में मरीज का मरना अपने आप में ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बड़े ही यानी डिस्कशन दे के घेरे में। और प्रोफेसर वीरेंद्र जी पता नहीं किसके संरक्षण से, उनके विभाग के बड़े अधिकारी के संरक्षण में एक नहीं लगातार इस प्रकार के यानी इंसिडेंट करे जा रहे हैं। पिछले लगभग 10 सालों से हमने मैडम से रिक्वेस्ट की है कि इस प्रकार के सभी जितने हादसे हुए हैं इनकी जांच हो और उस जांच में एक हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज हो, एम्स से बड़ा डॉक्टर हो कैंसर का, और यहाँ से लीगल एडवाइजर हो जो कि इस प्रकार की जो मामला उसका संज्ञान ले सके। तो हमारा सीधा सीधा ये मामला, किसी के ऊपर आरोप लगाना नहीं। हम चाहते हैं कि जो पीड़ित अपने यहाँ हादसे का शिकार हो गए, जिनकी मौतें हो चुकी है, उनके परिवारों को न्याय मिल सके। और इस प्रकार की लापरवाही करने वाला डॉक्टर जिसके ऊपर पहले भी इस प्रकार के आरोप सिद्ध हो चुके हैं, उनको सजा मिल चुकी है, लेकिन उसके आका उसको हर बार बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि अगर इस रिपोर्ट में जो कमेटी बनेगी अगर उसमें आते हैं तो उसको बच के नहीं निकलने देंगे, उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होगी और उसको जेल भी जाना पड़ेगा। ये हम आपसे वादा करते हैं। संवैधानिक तरीके से हम अपनी मांग करते हैं कि इस प्रकार के हादसे की पूर्णतः संवैधानिक जांच। तो कितना समय दिया गया जांच के लिए, कब तक की जांच हो जाएगी? आज हम मैडम कुलपति से मिले हैं और हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन उनको दी है। ये विभागीय कार्रवाई भी होगी। मैंने एसपी को भी ये कंप्लेंट देनी है, एसपी डीजीपी एसपी को दोनों को इसकी पुलिस के माध्यम से भी इंक्वायरी करवाएंगे कि भाई इस प्रकार के व्यक्ति को बच के नहीं निकलने देंगे। इसका हमने कमेटी के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। अगर वो कमेटी बनकर अपना काम शुरू करती है तो ठीक है, वरना छात्र संगठन एक बड़ा आंदोलन और प्रदर्शन इन मरे हुए लोगों को न्याय दिलाने के लिए और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करे। तो प्रोफेसर वीरेंद्र ने जो ये कार्य किया है तो किसका संरक्षण आप इसमें मान रहे हैं? देखिए, मैं तो कहूंगा कि उनके संस्थान का जो प्रमुख है उसने सीधे तौर पर उनको संरक्षण दे रखा। तिवारी जी ने उनके ऊपर लगाम लगाने का काम नहीं कर रहे हैं। तिवारी जी बार बार उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इतने बड़े हादसे सीक्वेंस में होने लग रहे हैं, इतनी नेग्लिजेंस जी होने लग रही है, क्यों ना उन्होंने उनको रोका, क्यों नहीं उनको यानी किस प्रकार का कोई शोकॉज नोटिस दिया गया। तो इसे सीधा तौर पर सिद्ध होता है कि तिवारी का सीधे तौर पर उसको संरक्षण मिला हुआ है डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल का। अगर आपकी बात पर संज्ञान नहीं लिया अधिकारियों ने तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, मेरा नाम विक्रम सिंह डुमोलिया है और मैं संविधान और संवैधानिक अधिकारियों के लिए लड़ना अच्छे तरीके से जानता हूं। छठी का याद दिला दूंगा अगर यहाँ कोई नेग्लिजेंसी पाएगी।